हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 15 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, आइए रोजाना शाम को 8 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास को देखते हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की। और साथियों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग में जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 55 से 57 प्रश्न केवल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो आपको अंत तक क्लास में बने रहना है साथियों। आइए आज की क्लास को हम लोग आगाज करेंगे, आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि कल की आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, रीजनिंग का पहला प्रश्न धमाकेदार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सीरीज का प्रश्न है, श्रृंखला का। दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? पहला जो 1 लिखा हुआ है, 9, 25, 50 या साथियों 81। तो देखिए यह इसमें किस प्रकार की सीरीज बन रही है। देखिए, अगर 1 को हम लोग देखें साथियों, तो 1 को कैसे निकालेंगे भैया? अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब 9 को कैसे निकालेंगे? तो 9 में 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो 9 आएगा, हाँ या ना? तो 3 तिरका कितना होता है? 9। अब 25 को कैसे निकालें? तो भैया कैसे निकालें? 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 हमें प्राप्त हो जाएगा, हाँ या ना? बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अब 50 को कैसे निकालें? तो देखिए, पहले तो इन्होंने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया दोस्तों, 1 आया। फिर किसका किया? 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 9 आया। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर किया तो भैया कितना प्राप्त हुआ? हमें 25 प्राप्त हुआ। लेकिन पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर साथियों 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसके बाद देखिए, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ना चाहिए था। तो अगर 7 का स्क्वायर होता साथियों तब जाके 49 मिलता, लेकिन यहां पर तो 50 लिखा हुआ है। यह संख्या साथियों गलत है और ऑप्शन सी वाली संख्या गलत हो जाएगी, क्योंकि 7 के बाद फिर किसका स्क्वायर करना है? 9 का। तो 81 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 81 थोड़ा गलत हो जाएगा। जो श्रृंखला गलत होगी, श्रृंखला में जो संख्या गलत होगी वो होगी साथियों 50। तो ऑप्शन सी वाली संख्या क्या हो जाएगी? एकदम गलत हो जाएगी साथियों। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? आइए अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न आपसे ग्राफ से पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि ए, बी, सी और डी 3 जो है साथियों ग्राफ बने हुए हैं। आपको इनमें बताना है इन 3 आकृतियों में। ऐसे प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष में भी पूछे जाते हैं, लेकिन सीधा कह देगा कि 4 आकृतियों में कौन सी आकृति साथियों जो है शब्द का जो शब्द है सही उत्तर आरेख दर्शाती है। तो लाल, कार और बाइक, इन तीनों में जो प्रश्न आकृति है, 7 प्रश्न में लिखा हुआ है लाल, कार और बाइक, इन 4 ऑप्शन वाली आकृति में कौन सी आकृति का सही निरूपण करती है? जरा आप लोग देख के बताइए। देखिए, अगर ऑप्शन ए को देखें तब ये हट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बी को देखें, अगर हम इसको लाल मान लें, जैसे मान लीजिए इस गोले को हमने लाल मान लिया, तो लाल में सभी बाइक और सभी कारें थोड़ी आ जाएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है। इसका जो सही आकृति होगी, इस फिगर को बनाने के लिए जो सही आकृति होगी वो उसका चुनाव करना पड़ेगा हमें कुछ डी वाली आकृति का। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर इस फिगर को हम लोग लाल मान लें, ठीक है, तो कुछ जो है कुछ बाइकें लाल भी हो सकती, ठीक है। यही अगर इन्हें हम बाइकें मान लें तो कुछ बाइकें लाल हो सकती हैं, हाँ या ना? और कुछ लाल जो है कारें भी हो सकती हैं, कुछ कारें लाल भी हो सकती हैं। तो अगर कुछ कारें लाल हो रही हैं और कुछ बाइकें लाल हो रही हैं, तो इसको मान लें लाल और इसको मान लें कार और इसको मान लें बाइक, तो क्या हमें उत्तर आकृति मिल जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, ऑप्शन डी वाली उत्तर आकृति एकदम सही हो जाएगी, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए और नेवले को शेर कहा जाए, ठीक ना। समझिएगा गौर से पहले प्रश्न को। शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? देखिए,
इसमें होता क्या है, पहले इसमें आपको फैक्ट ढूंढना है। अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो पूछा क्या जा रहा है आंसर के तौर पर, तो पालतू पशु के रूप में हम किसे पालेंगे। पालतू पशु के रूप में किसे पालते हैं भैया, कुत्ते को पालते हैं। किसको, कुत्ते को पालते हैं। तो हमें फैक्ट मिल गया कुत्ता, लेकिन कुत्ता थोड़ा का आंसर लगा देंगे, कुत्ता आंसर नहीं लगाना है। अब फिर से प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में दोबारा से क्या कहा जा रहा, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, क्या कहा जाए, चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए। देखिए चूहे को तो कुत्ता कहा जा रहा है, लेकिन कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। इसमें एक शॉर्टकट मेथड और हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे ही कहे कि तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाए, देखिए अब सुनिए, जैसे ही हमें फैक्ट पकड़ में आया, फैक्ट है हमारा कुत्ता। अब कुत्ता मिल गया ना फैक्ट, क्योंकि तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है, कुत्ते को पाला जाता है। तो कुत्ते के आगे वाला आंसर लगा दीजिए। कुत्ता कहां लिखा है प्रश्न में, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को क्या कहा जाए, नेवला कहा जाए। तो साथियों क्या लगा दीजिए, नेवला राइट आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको प्रश्न में फैक्ट दिखाई दे, फैक्ट क्या है भैया, कुत्ता है। अब कुत्ते के आगे वाला आंसर लगाना है, तो कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, नेवला कहा जा रहा है। नेवला हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, जैसे ही आपको ऐसे प्रश्नों में कहा जाए मिले या कहा जाता है मिले, तो साथियों फैक्ट पकड़ के फैक्ट के आगे वाला आंसर लगा देना आंख बंद करके, और आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेवला, इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर आइए। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही आ गया और इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत थे। ठीक है ना, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, एकदम आसान प्रश्न है, आराम से आप लोग गिन सकते हैं। एक आयत ए दिखाई दे रहा है, दूसरा साथियों ए दिखाई दे रहा है, तीसरा आयत ए दिखाई दे रहा है, चौथा आयत ए दिखाई दे रहा है, चौथा हो गया, पांचवा आयत ए दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, पांचवा ए हो गया, और छठवां ए पूरा आयत दिखाई दे रहा है। दोस्तों पूरा बना दें तो आयत ही तो बनेगा। तो इस आकृति में केवल और केवल साथियों कितने आयत हैं, 6 आयत हैं। आशा करेंगे बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न था और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कितने आयत हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, चौथा वाला ए हो गया आयत, ये आयत ही तो बनेगा ना, पांचवा वाला ए हो गया और छठवां वाला पूरा बना दीजिए, तो 6 आयत हैं। दैट्स योर आंसर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी पर हम लोग जाएंगे और आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या ना। अगर प्रश्न जो भी आपको समझ में ना आए तो साथियों कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला रहता है, उसमें अपना रिप्लाई जो है जवाब देने का प्रयास करिए, फिर हम उसको कल की क्लास में डिस्कशन कर देंगे। ठीक है ना, आइए देखिए इसको पढ़िए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें या अधिक पद रिक्त हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए अब इसको पूरा करना है, क्या कह रहा है, 6, 25, 62, 123 और 214। इस आगे के प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। कौन सी संख्या ए बी सी डी में से हम लोग भर दें कि हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाए। तो देखिए अब इसमें तर्क लगाना है और तर्क शक्ति इसी को कहते हैं। अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर का सही जवाब दे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 इन्होंने कैसे लिख दिया भैया, इसमें 6 को इन्होंने ऐसे किया, कैसे किया, 6 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, 2 का क्यूब किया, -2 किया। यही सीरीज इन्होंने पूरी श्रृंखला में भरी हुई है। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 को -2 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, जो कि हमें यहां मिल रहा है। 25 को क्या किया है इन्होंने, 25 को किया दोस्तों 3 का क्यूब -2, 3 त्रिका 9 तिया 27 और 27 में से 2 घटाया तो 25 प्राप्त हुआ, जो कि हमें ए दिख रहा है। इसके बाद किसका किया, पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर इन्होंने 4 का क्यूब किया, -2 किया, 4 चौक 16 चौक 64 और 64 में से 2 घटाया तो 62 प्राप्त हुआ, हाँ या ना गुरुजी, 62 प्राप्त हो गया। इसके बाद किसका किया, 5 का क्यूब किया, -2 किया, 5 25 25 पंचा 125, 125 में 2 घटाया तो 123 प्राप्त हुआ, जो कि ए मिल गया।
ठीक है। इसके बाद 6 का क्यूब किया -2 किया तो 6 छंग 36 और 36 छक्के होता है 216। 216 में से 2 घटाएंगे साथियों तो हमें जाके कितना प्राप्त होगा, 214 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला कर दीजिए, 7 का क्यूब कर दीजिए -2 कर दीजिए, 7 49 49 सत्ते होता है कितना, 49 सत्ते होता है 343। 343 में से 2 घटा दीजिए तो 341 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये रहा। ऑप्शन बी वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज समझ में आई, हाँ या ना। 6 को बनाने के लिए 2 का क्यूब -2 करना है, 25 को बनाने के लिए 3 का क्यूब -2 करना है, 62 को बनाने के लिए साथियों 4 का क्यूब -2 करना है, 123 को बनाने के लिए 5 का क्यूब -2 करना है, और 214 को बनाने के लिए दोस्तों 6 का क्यूब -2 करना है। अब अगर अगले प्रश्नवाचक को भरना है तो भैया 7 का क्यूब -2 ही तो करेंगे। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, और 343 में से 2 घटा देंगे तो क्या 341 प्राप्त हो जाएगा, हाँ या ना। तो साथियों इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर है। बात समझ में आई तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किया हो। फिर हम लोग दिशा परीक्षण के प्रश्न पर चलेंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न है दिशा परीक्षण का, जो कि आपसे 100% एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया अगर चैनल पर अब तक भी नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि कल से क्लास और जानदार आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हो तो क्लास को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया। मैंने आपको बताया दिशा परीक्षण में पूरब हम इसको मानते हैं, पश्चिम इसको मानते हैं, उत्तर इसको मानते हैं और दक्षिण दिशा इसको मानते हैं। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। देखिए अब इसमें क्या किया इन्होंने, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया। अगर यहां हम अपना घर मान लें तो 15 किलोमीटर अगर लक्ष्मण कहां जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो इस साइड भागेगा कि नहीं भागेगा। तो 15 किलोमीटर कहां जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, यहां पर आ जाता है लक्ष्मण। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। जब वह पश्चिम में जा रहा है तो उसका हाथ इस साइड होगा, हाँ या ना। बताइए, जब कोई व्यक्ति इस साइड चल रहा है तो उसका हाथ इस साइड होगा, हाँ या ना। तो 20 किलोमीटर कहां गया, बाएं गया। तो बाएं कितना गया, 20 किलोमीटर, तो नीचे आ गया। बताइए हाँ या ना। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर जाता है। तो फिर से पूर्व की ओर मोड़ दीजिए उसको, और कहां जा रहा है, 25 किलोमीटर फिर से पूरब की दिशा में जा रहा है, जो कि ये रही पूरब की दिशा। ठीक है, तो यहां से फिर से 25 किलोमीटर पूरब गया तो यहां पहुंच गया। अब इसके बाद वह अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए पूरब की साइड जा रहा है तो उसका बायां इस साइड होगा, और बाएं कितना चलता है दोस्तों, बाएं फिर से 20 किलोमीटर चलता है कि नहीं। तो कहां पर पहुंच गया, यहां पर, क्योंकि ये 20 था तो यहां पर पहुंचेगा तो 20 ही तो होगा ना। यहां पहुंच गया, 20 किलोमीटर चला। अब वह मेरे घर से कितनी दूर है, हमारा घर कहाँ था, यहाँ से लक्ष्मण ने चलना प्रारंभ किया था। तो अब यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, इतनी दूरी केवल ज्ञात करनी है। अब वह मेरे घर से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, मतलब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो साथियों यहाँ से पूरा थोड़ी चलाएंगे उसको, पूरा चलाएंगे तो बहुत हो जाएगा। सीधा दूरी निकाल देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ तो वो खड़ा ही है और घर से उसकी दूरी पूछ रहा है ना, तो इतनी दूरी निकाल देंगे केवल। देखिए 25 ए रही ना, 25, और 25 में से अगर हम लोग कितना दोस्तों 15 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ तो वो खड़ा ही है, और ये साथियों 15 यहाँ वहाँ चल के गया। तो साथियों पूरी तो ये 25 है ना, और 25 में से 15 घटा देंगे तो 10 किलोमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिख रही है। और ऑप्शन बी हमारा क्या है दोस्तों, एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर पूरा नहीं चलाना है कि 15 जोड़ो, 20 जोड़ो, 25 जोड़ो, 20 जोड़ो, फिर जाके दूरी निकालो,
क्योंकि सीधा पूछ रहा है कि वह मेरे घर से कितनी दूर है। अगर कुल दूरी पूछता तब हमें पूरा जोड़ना था, वो तो प्रश्न में कह रहा है वह मेरे घर से कितनी दूर है, मतलब ये रहा ना उसका घर, और यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है, तो ये पूरा तो यहां पर खड़ा है ना वो। अब यहां से यहां की दूरी तो 25 में से 15 तो घटा ही देंगे, क्योंकि 15 तो ये रहा ना, यहां से चलना प्रारंभ किया था तो 15 तो वो पहले कवर कर चुका। अब केवल यही 10 किलोमीटर तो करना है कवर, 25 में से 15 घटा देंगे, 10 किलोमीटर दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि साथियों ऑप्शन बी में सही आंसर है। बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, कथन निष्कर्ष का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए कह रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है, जरा पहले कथन को गौर से सुनिएगा। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने, ये वाले प्रश्न जबरदस्त छपते हैं और सिर्फ गलत होते हैं हमसे ना आपसे। ठीक है, तो हमें गलत नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए क्या अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। दोस्तों पहले कथन को गौर से पढ़ना है, और अगर आप लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो साथियों इन प्रश्नों के आंसर सही दे ले जाएंगे, वरना आपसे गलत होना तय है। सोचिएगा, जरा गौर से सोचिएगा। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा है कथन में। क्यों भैया परीक्षाओं को क्यों समाप्त कर दें? अगर किसी कारण से उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने का आदेश दिया है, ना कि ये कहा है कि परीक्षाओं को ही समाप्त कर दीजिए, वास्तविक स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को भी अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। मतलब जो है परीक्षा के स्थान पर और कोई नई तकनीकी ला सकते हैं वो लोग। ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षाओं को ही समाप्त कर दीजिए, तो पहला वाला तो एकदम गलत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? पहला वाला एकदम गलत हो जाता है। बी वाला पढ़िए, सेकंड निष्कर्ष पढ़िएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को छात्रों के वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है कथन के हिसाब से। तो क्या राइट आंसर लगा दें? देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट तो अनुसरण नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन बी वाला केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। एक कूट भाषा में मैनेजर को REGANAM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोशन को क्या लिखेंगे बताइए। दौड़ के इसका आंसर लगाइएगा, फटाक से इसका आंसर बताइए। देख के ही लगा देना चाहिए आपको कि मैनेजर शब्द को उन्होंने पूरा पलट दिया है, पूरा उल्टा क्रम में लिख दिया है। MANAGER RAGANAM, ठीक है, पूरा उलट के रख दिया है। तो क्या हम लोग मोशन को पलट देंगे तो हमें ऑप्शन सी नहीं मिल जाएगा? NOIOMT सॉरी सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा। कौन सा होगा इसका, कौन सा होगा बताइएगा? ऑप्शन डी होगा, सी थोड़ी होगा, क्योंकि मैनेजर को पूरा इन्होंने REGANAM यहां से लिख दिया ना पूरा पीछे से। तो अगर हम लोग मोशन को पीछे से लिखेंगे तो NOITOM लिखेगा ना कि नहीं? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई? एक बार से और समझा दें। देखिए यदि किसी कूट भाषा में मैनेजर को क्या लिखा, REGANAM, REG, उन्होंने मैनेजर की स्पेलिंग को जो है पीछे से लिख दिया, पीछे से लिख दिया, तो आप मोशन की स्पेलिंग पीछे से लिख दीजिए। तीसरी कोई स्पेलिंग दी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मोशन को उल्टे क्रम में लिख दें NOITOM, तो ऑप्शन डी वाली हमें आकृति मिल जाएगी कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगी गुरुजी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए अगले प्रश्न पर कंटिन्यू करें। आइए इसमें दिमाग लगाइए, ये दिमाग लगाने लायक प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि सितंबर को 54, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा? यह तो प्रश्न लग रहा है। आप लोगों को छोड़ दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप लोग।
पहले आप लोग दे लीजिए, थोड़ा हम रुकते हैं 2 सेकंड, इसके बाद हम लोग इसको आंसर करेंगे। देखिए सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर शब्द में कितने अक्षर हैं बताइए, कितने वर्ण हैं? S1, E2, P3, T4, E5, M6, B7, E8 और R9। तो भैया अगर सितंबर में 9 अक्षर आ रहे हैं, लेकिन मान तो 54 दिया है। अब जनवरी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 दे रहे हैं और मान 42 दिया है। दिसंबर में कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन भैया मान 48 दे रहे हैं। कैसा कर दिया इन्होंने ऐसा कर दिया, दिमाग लगाया कि सितंबर में कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर हैं दोस्तों, तो 9 का गुणा 6 में कर दिया, तब जाके 54 हुआ। जनवरी में कितने हैं? 7, तो 7 का गुणा 6 में कर दिया, तो 7 छंग 42। दिसंबर में कितने हैं? 8 वर्ण हैं, 8 अक्षर हैं, तो 8 का गुणा 6 में कर दिया, तब जाके 48 प्राप्त हुआ। अब ऐसे ही आप लोग अगस्त में अक्षर गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो गुणा 6 कर दीजिए, 36 हमें राइट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? देखिए देख के घबराना नहीं है प्रश्न को, इसमें तो 9 ही अक्षर हैं और 54 कहां से प्राप्त करें? तो जोड़ गुणा भाग करिए ना, यही तो है रीजनिंग का खेला। 9 दिए हैं, 9 छक्का 54, इसमें कितने गिनिए पहले? 8 हैं, 8 छंग 7। जनवरी में कितने हैं? 7, 7 छंग 42। दिसंबर में कितने हैं? 8, गुणा 6 करिए, 8 छंग 48। अगस्त में कितने हैं भैया? 6, तो 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, और ऑप्शन डी में हमें 36 मिल रहा है। तो लगा दीजिए आंसर। समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग जल्दी से लाइक ठोक दीजिए क्लास को। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और शानदार प्रश्न कथन निष्कर्ष का आपके बीच आ गया है। कुछ कलम टोपी हैं, क्या है भैया? कुछ कलम टोपी हैं, है कि नहीं? कुछ कलम टोपी हैं, तो कुछ कलम टोपी बना दीजिए। कुछ कलम क्या है भैया? टोपी है, बिल्कुल गुरुजी। कुछ टोपी हाथ हैं, कुछ टोपी क्या है? हाथ हैं। बन गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ टोपी लोहा है, अब लोहा तो हमें दिख ही नहीं रहा है, गलत हो जाएगा। कुछ लोहा टोपी है, लोहा तो कहीं नहीं दिख रहा है, काट दीजिए, सीधा काट दीजिए, निष्कर्ष दोनों काट दीजिए, और क्या लगा दीजिए? ना तो पहला और ना ही दूसरा सही निकल रहा है, क्योंकि कथन में कहीं लोहा दिया ही नहीं है। कथन में कहाँ लोहा दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। कथन में कहा है कुछ कलम टोपी हैं, कुछ कलम टोपी हैं, कुछ टोपी हाथ हैं, कुछ टोपी हाथ हैं, लेकिन निष्कर्ष में सीधा लोहा दे रहा है। कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दौड़ के मार दीजिए आंसर, ऑप्शन डी। ना तो पहला सही है और ना ही सेकंड सही है, क्योंकि कथन में लोहा शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है कहीं। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वाला लगा दीजिए। अगर कुछ होता तब जाके बोलते ना, कुछ कलम टोपी होता, कुछ टोपी हाथ होता, तो हम सोचते। अबे तो हमें सोचना ही नहीं है इस प्रश्न में, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दोनों निष्कर्ष को हटा दीजिए, क्योंकि लोहा इसमें दिया, लोहा इसमें, और लोहा यहां पर कहीं दिया नहीं है कथन में। तो जो चीज कथन में दी ही नहीं है, तो क्यों हम अपना दिमाग खराब करें? ऑप्शन डी वाला लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मानसिक अभिरुचि का जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। मैंने मानसिक अभिरुचि भी डालना शुरू कर दी है। 2-2, 3-3 प्रश्न आपको कराएंगे डेली, तो उससे आपकी मानसिक अभिरुचि भी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं, जैसे आप कोई ऑफिसर हैं और अपने कार्यालय सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं, और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं व लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपके जो ऑफिस है उस ऑफिस में सभी लाइटें जल रही हैं, सभी पंखे चल रहे हैं। ऐसे में आपका कर्तव्य क्या है? प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, अपने से बड़े अधिकारी को। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इतनी अपनी आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने से बड़े अधिकारी को इस छोटे से काम के लिए क्या करें साथियों? रिपोर्ट करें। ये तो गलत हो जाएगा। चपरासी को पंखे व लाइटें बंद करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कहीं नहीं दिया है कथन में कि वहां चपरासी मौजूद है। ठीक है, अगर मौजूद है तब तो आप एक बार कह सकते हैं। डी वाला पढ़िए। आप कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे और यह सोचते हुए कि यह काम आपका नहीं है। दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि आप चले जाएंगे। भाई सरकारी काम है, सरकार की तरफ से साथियों बिजली खर्च हो रही है, ऐसे में आपका दायित्व तो बनता है कि आप स्वयं पंखे व लाइटें बंद कर देंगे।
ठीक है। अब जैसे जा रहे हैं ताला लॉक कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि आपके कमरे की लाइटें व पंखे जल रहे हैं उस ऑफिस के, तो भाई आप थोड़ा सा काम करने में हड़ थोड़ी जाएंगे, आपकी मेहनत थोड़ी खराब हो जाएगी। थोड़ा सा जाके चटकनी ही तो दबाना है और साथियों स्विच दबा के आप उन सभी को बंद कर देंगे। यही होगा पॉजिटिव थिंग्स में अगर सोचेंगे तो। और अगर निगेटिव में सोचेंगे तो ये मार दीजिए ऑप्शन भी, चपरासी को पंखे व लाइटें बंद करने के लिए कहेंगे, तो बस फिर देखते रहना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए पॉजिटिव वे में सोचिए मानसिक अभिरुचि को और आंसर अपना सही लगाइए। ठीक है। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। क्या भैया हमें धन की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल भैया धन की आवश्यकता है। तो हम क्या करें? सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ मिलता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, एक साइड तो कह रहा है कि आपको परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ मिलता है। ऐसे में पहला ऑप्शन पढ़िएगा आप धन को अपने पास रख लेंगे तथा अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। किसी का बटुआ आपको मिला है पैसों से भरा और आप उसे रखकर और अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव थिंग्स में बार बार बोल रहा हूं कि पॉजिटिव थिंग्स में सोचेंगे तभी आंसर निकलेगा। बटुए से मिला धन मंदिर में दान कर देंगे। मंदिर में क्यों आप दान कर देंगे? किसी का धन, भाई किसी का धन क्यों दान कर देंगे? आपका हो तो आप करिए, आप भंडारा करिए, आपको जो करना है करिए। आपका धन, किसी और का धन आप चुरा के, एक चोरी का ही इल्जाम है, मिला है मतलब चोरी ही है, आप गरीबों में दान बांट देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा है तब आप गरीबों में बांटिए, जहां बांटना हो बांटिए। उसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों? आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे। ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकलता है दोस्तों। इसके अलावा एक भी ऑप्शन सही नहीं लगता। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए, दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। देखिए, प्रश्न आकृति हमें किसमें सन्निहित दिख रही है? अगर इस डिब्बे को हम लोग देखें तो इसमें नहीं मिल रही है। ऐसे मिलना चाहिए भाई, बाकायदे पूरे इस तरह मिलना चाहिए प्रश्न आकृति में, प्रश्न आकृति को उत्तर आकृतियों में। तो ये दो आकृति तो हट जाती हैं दोस्तों, इनमें तो बिल्कुल नहीं मिल रही है ये वाली। ठीक है ना। देखिए, अगर एक ही बात करें तो हाँ मिल सकती है। अब कैसे मिल सकती है गुरुजी? देखिए, अगर हम लोग यहां से देखें ना, यहां से, कहां से भैया? यहां से देखें अगर इस आकृति को यहां से, तो ये मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है ना। ऑप्शन ए वाली आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है या समाहित है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दी गई आकृति में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो किस में है प्रश्न आकृति सन्निहित? ऑप्शन ए में केवल है कि नहीं? आप लोग देखिए ना, बताइए ऑप्शन ए में सन्निहित है कि नहीं? भाई यहां से अगर देखेंगे तो मिल जाएगी ना, मिल गई। देख लीजिए, इसी प्रकार तो बनना था, तो इस प्रकार बन तो रहा है दोस्तों। देखिए ना, मिल गई ना, तो मिल गई तो बस लगा दीजिए ऑप्शन ए। ज्यादा क्या सोचना है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब इसमें बताइए कौन सी भिन्न आकृति है? भिन्नार्थक का भिन्न है। भिन्न आकृति बताइए, भिन्नार्थक का सवाल है ये। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए इसमें भिन्न आकृति कौन सी दिख रही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? देखिए, इसमें जो भिन्न दिख रही है, हमें केवल एक ही आकृति भिन्न दिख रही है। कौन सी दोस्तों? ऑप्शन ए वाली आकृति भिन्न दिख रही है। अब कहो कैसे गुरुजी? तो ऐसे सुनो भैया, कैसे कैसे दिख रही है भिन्न? विकल्प ए को छोड़कर सभी आकृतियों का 1/4 भाग छायांकित है। क्या है? छायांकित है, मतलब 1/4 भाग रंगीन रंग से भरा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें तो 1/4 का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसमें 1/4 बनाया ही नहीं गया है। बाकी इन तीनों आकृतियों में 1/4 हिस्सा बनाया गया है। तो 1/4 का भाग क्या है दोस्तों? छायांकित है इन तीनों आकृतियों में, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए वाली आकृति भिन्न है, विषम है, असंगत है।
ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, बात समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, आइए, यह प्रश्न थोड़ा अच्छा सा है, जरा गौर से सुनिएगा। प्रश्न आकृति और जो प्रश्नवाचक लगा है यहां पर आपको भरना है कि ऑप्शन में कौन सी आकृति भर दें कि हमारी सीरीज एकदम सही हो जाए। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा किस आकृति को हम उठाकर भर दें प्रश्न आकृति, प्रश्न चिन्ह वाली उस जगह में कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। दोस्तों ए को भरेंगे तो ए हमें नहीं लगता कि भर जाएगा, अगर बी को भरेंगे तब भी नहीं लगता, सी को भरेंगे तब भी नहीं लगता, अगर डी को हम लोग एक बार सोचें तो हाँ लग रहा है कि हम भर दें तो साथियों राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें किया दोस्तों जोड़ के चिन्ह को, ये जो जोड़ का चिन्ह दिख रहा है ना, जोड़ के चिन्ह को क्रमशः बढ़ते जा रहा है। यहां पर 1 है, यहां पर 2 हो गया, यहां पर जोड़ 3 हो गया, अब यहां पर 4 जोड़ करना है। तो 4 जोड़ केवल हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। और भी कुछ है साथियों, जोड़ के हिसाब से देखेंगे तब इसमें भी है, जोड़ तो 4 इसमें भी हैं और इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन डी वाली ही क्यों चुने साथियों। जो है इन्होंने जो जोड़ के चिन्ह है साथियों, इसको जोड़ के चिन्ह को बढ़ते जा रहे हैं तथा छायांकित गोला, जो गोला है साथियों, ये जो गोला है, गोला क्या हो रहा है, 90 डिग्री वामावर्त खिसक रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत खिसक रहा है। ठीक है ना, गोला साथियों 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त, ठीक है ना। ये जो गोला है क्या है, गोला, गोला कितना हो रहा है, यहां से वामावर्त, यहां पर आया, फिर यहां से यहां पर आया, ठीक है ना, ठीक है, यहां, फिर कहां जाएगा साथियों, फिर गोला, 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 गोला देखिएगा, हाँ गोला ही तो है ना। देखिए 90 डिग्री वामावर्त, कौन सा गोला भाई, गोला जो है 90 डिग्री वामावर्त खिसककर पुनः अपने स्थान पर आ जा रहा है। 90 डिग्री वामावर्त खिसककर, ठीक है ना, यहां से खिसका तो यहां आया, फिर यहां से खिसका तो यहां आया, अब फिर यहां से खिसकाएंगे तो कहां आएगा, यहां आएगा, हाँ या ना, वही तो हम सोच रहे हैं ना। देखिए गोला है ना, ये गोला 90 डिग्री वामावर्त खिसक रहा है, यहां फिर अपने स्थान पर आ रहा है, यहां फिर यहां से खिसकाना है तो यही तो आएगा। और साथियों प्लस के 4 ऑप्शन हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन डी वाली आकृति को लगा देंगे। अगर समझ में नहीं आए वाली आकृति तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल हम इस आकृति को दोबारा डिस्कस कर देंगे। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, जोड़ के चिन्ह क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर 1 है तो 2 हुआ, 3 हुआ, अब 4 हो गए, तो ऑप्शन डी में ही प्राप्त हो रहे हैं। तथा छायांकित गोला 90 डिग्री वामावर्त खिसककर अपने स्थान पर आ जा रहा है, यहां से खिसका 90 डिग्री वामावर्त, यहां आया तो ये आ गया ना, फिर यहां से अपने स्थान पर आ गया, अब फिर से 90 डिग्री खिसकेगा तो यहां आएगा कि नहीं आएगा, जी गुरुजी बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन डी वाली आकृति अगर हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति में भर दें तो हमें अपना आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति पर कौन सी आकृति भर दें कि हमें सही आंसर मिल जाए। ये तो दौड़ के लगाएंगे आप लोग, इसका आंसर बहुत ही आसान है और दिख भी रहा होगा कि क्या हुआ है। जिस प्रकार पहली आकृति से दूसरी आकृति जिस प्रकार बनाई गई है, उस प्रकार तीसरे से चौथी आकृति बनाना है। अब कैसे बना देंगे, ये जो साथियों गुलाब का फूल बना है ना, इसको इन्होंने लिटा दिया है और 2 ऊपर फूल चढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार इसको साथियों, इसको चतुर्भुज को लिटा दीजिए, ठीक है, और इस पर 2 चढ़ा दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो हमें मिल जाएगा साथियों, क्या मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बीच में एक गोला रखा हुआ है वो भी रख दीजिए इसके बीच में और इसको लिटा दीजिए, ठीक है, लिटा करके 2 वो चढ़ा दीजिए ऊपर फूल, तो साथियों मिल जाएगा, ऑप्शन बी वाली आकृति मिल जाएगी। देख लीजिए ना, जिस प्रकार पहले से दूसरी आकृति बनी है उसी प्रकार तो आपको इससे निकालना है, तो ये तो हट जाते हैं, ये वाले ऑप्शन तो हट जाते हैं। इस प्रकार की आकृति कौन सी दिख रही है, केवल बी दिख रही है, हाँ या ना बताइए, केवल बी वाली दिख रही है। और इस फूल को, डम्ब बेल को उन्होंने क्या किया, डम्ब बेल को लिटा दिया है, तो आप इसको लिटा दीजिए, बताइए लिटाइए कि नहीं लिटाइए, लिटा के 2 फूल लगा दीजिए ऊपर, लो भैया
तो हमें ऑप्शन बी वाली आकृति मिल गई। एकदम आसान प्रश्न था बच्चों वाला। अब देखिए, यह प्रश्न 2 प्रश्न मैं आपको डेली करवाता हूं, पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। साथियों क्या कह रहा है, पहले क्या भरेंगे, आरोही क्रम में भरना पड़ता है। जिस प्रकार सही निरूपण होता है उसी प्रकार आपको इसमें करना रहता है। पहले आप लोग कंप्यूटर पर आधारित यह प्रश्न है, जब आप लोग कंप्यूटर को खोलते हैं तो पहले प्रिंट करने लगते हैं क्या, या उसमें सेव कर देते हैं, या क्लोज कर देते, ओपन कर देते, या टाइप कर देते। पहले आप लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तीसरा वाला पहले भर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे के बाद क्या करते हैं दोस्तों, टाइप करना शुरू करते हैं उस पर। बिल्कुल करते गुरुजी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद उसे सेव करते हैं टाइप को, ठीक है। फिर इसके बाद उसका प्रिंट निकालते हैं और फिर कंप्यूटर को क्लोज करते हैं या उस फाइल को क्लोज करते हैं। तो तीसरा पहले भरेंगे, पहला बाद में, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, ठीक है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यह साथियों केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बताइए। 5 ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन सी, पहले कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न है, पहले टाइप करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके सॉरी टाइप नहीं, पहले ओपन करेंगे, फिर टाइप करेंगे उस पर, फिर साथियों क्या करेंगे, फिर सेव करेंगे, सेव के बाद क्या करेंगे साथियों, प्रिंट करेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, आमाशय या साथियों ग्रास का 3-3 भर के प्रश्न पूछा था 17-18 को ऐसे, ठीक है। जीएस पर भी रह सकते हैं, साइंस पर भी रह सकते हैं, कंप्यूटर भी रह सकते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग सभी सब्जेक्टों का मिश्रण है दोस्तों। अर्थमेटिकल रीजनिंग देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट समाहित है रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में। अब देखिए यह साइंस जैसा प्रश्न और रीजनिंग में आपसे छपा हुआ है। पहले बड़ी आंत आएगी, मलाशय आएगा, छोटी आंत आएगी, मुख आएगा, आमाशय, पेट या ग्रासिका आएगी। तो पहले हम लोग भोजन शुरू करते हैं तो कहां करते हैं, सबसे पहले साथियों मुख में डालते हैं भोजन को। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ग्रासिका, ग्रास नली में पहुंचता है। फिर इसके बाद क्या होता दोस्तों, तो फिर इसके बाद आमाशय मतलब पेट में जाता। पेट के बाद आमाशय के बाद कहाँ जाता, तो साथियों छोटी आंत में जाता। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता दोस्तों, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता दोस्तों, मलाशय में जाता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था। पहले किस में जाएगा, भोजन, मुख में, इसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में, इसके बाद आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इसके बाद मलाशय में। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी, इतने ही प्रश्न मिले थे। तो अगर क्लास में मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी बच्चा प्लीज क्लास को देख रहा हो, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं ताकि कल की क्लास को आपको भटकना ना पड़े, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज पुलिस परीक्षा तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथियों आपका ही भला है इसमें, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दीजिए। कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें देता हूं, खुद मेहनत करता हूं, इसके बाद आपको क्लास परोसता हूं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, शुभरात्रि नहीं, अभी 10 बजे क्लास आएगी हिंदी की, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए, 10-15 दिन बचे हैं। जय हिंद, नमस्कार।